अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल का, ये आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? ये जो है दिख रहा ना, पीएच स्केल एक टाइप की स्केल है जिसको अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। किस चीज के लिए अपन पीएच स्केल यूज करते हैं, ये क्या है एक्चुअली? सबसे पहले इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे इसके बारे में। पीएच एक टाइप की स्केल है जिससे अपन मेजर करते हैं हाइड्रोजन्स को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। पीएच स्केल अपन यूज करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बात आती कि ये पीएच स्केल बनाए कौन? उनका नाम है सोरेनसन। कब बनाए थे इन्हों? 1909 1909 में सोरेनसन पीएच स्केल का आविष्कार करे। एक ऐसी स्केल है जो आपको ये दिखाती, ये इंफॉर्मेशन देती कि जो गिवन सॉल्यूशन है, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन H+ आयॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयॉन्स, कितने हाइड्रोजन आयॉन्स प्रेजेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन जो स्केल देती है उसका नाम है पीएच स्केल। इसको और भी डेफिनेशन में लिखेंगे बोले तो कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर H+ आयॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है, अगर आप उसको मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप स्केल यूज करते हैं, उसका नाम है पीएच स्केल। ओके, तो यहाँ पे जो पीएच लिखे हुआ है, पीएच स्केल बोलते हैं आप इसको। तो यहाँ पे जो पी लिखे हुआ है, ये पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल नथिंग बट पावर, आप इसको पावर भी बोल सकते हैं। पी मतलब पावर ऑफ H+ आयॉन्स। ये जो H है यहाँ पे उसको बोलेंगे H+ बोलेंगे, H+ आयॉन्स। सो P मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसको अगर मेजर कर रहे हैं तो अपन कौन सी स्केल यूज करते हैं? पीएच स्केल यूज करते हैं। कौन बनाए थे पीएच स्केल? सोरेनसन। कब बनाए थे? 1909 में। तो ये इंफॉर्मेशन, छोटा स्मॉल इंट्रोडक्शन था पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, अब पीएच स्केल रहती क्या, दिखती कैसी, दिखाई कैसे दिखती पीएच स्केल, वो देखेंगे अपन। पीएच स्केल दिखती कैसा? ठीक है, पीएच स्केल जैसे नॉर्मली अपने पास जो स्केल रहती वैसी ही एक स्केल रहती जिसके ऊपर 1 से लेके 14 तक वैल्यूज रहते। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 से लेके 14 तक वैल्यूज पीएच स्केल के ऊपर रहते, और जिसमें से ये जो 7 है, ये क्या रहता? सॉल्ट रहता, नथिंग बट न्यूट्रल रहता। ठीक है, 7 क्या है? न्यूट्रल। 7 से नीचे जो भी है, ठीक है, 7 से नीचे जो भी है उसको क्या बोलते हैं आप? एसिड बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। 7 के ऊपर जो भी नंबर्स है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन सबको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, 7 हमारा न्यूट्रल है। आप इसको डिस्टिल वाटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मतलब पानी को गर्म करने के बाद नॉर्मल
वाटर वेपर बनने के बाद जो कलेक्ट करते हैं हम, उसका पीएच वैल्यू क्या रहती है बोले तो 7। ना वो एसिड रहता ना वो बेस रहता, वो क्या रहता, न्यूट्रल रहता। उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योर वाटर बोलते हैं या डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं। 7 से कम जो भी है वो क्या है, एसिड है। 7 से ऊपर जो भी है, मोर देन 7 जो भी है वो क्या है, बेस है। अब यहाँ पे ये जो है ना 1 से लेके 3 तक, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये 4 5 6 है, इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं उसको। 1 2 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 5 6, 4 5 6 वीक एसिड। एसिड तो है उसमें भी, स्ट्रॉन्ग है उसमें वीक है, ठीक है। पूरे 1 से लेके 6 तक एसिड है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8 से लेके 14 तक क्या बोला मैं, बेस है बोला। इसमें भी 8 से लेके 10 तक, ये जो दिख रहे हैं आपको 8 9 10, ये क्या है, वीक बेस। ये क्या है, वीक बेस, वीक बेस। 8 से लेके 14 तक तो बेस ही है, लेकिन उसमें 8 9 10 जो है वीक बेस है। 11 टू 14 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करने की है, वो है जब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसा बढ़ रहे हैं, मतलब 1 से लेके 6 6 जा रहे हैं, तो जो H प्लस आयोन्स है, H प्लस आयोन्स है जो एसिड में रहते हैं, H प्लस आयोन्स, उसकी वैल्यू डिक्रीज होते रहती, ठीक है ना। H प्लस पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा H प्लस आयोन्स ज्यादा रहते, 1 रहा तो 1 2 3 में सबसे ज्यादा H प्लस आयोन्स रहते। उसके बाद H प्लस आयोन्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है 4 5 6 में, इसीलिए इसको वीक एसिड बोलते हैं। तो स्लोली लेफ्ट टू राइट में H प्लस आयोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा, उसके बाद न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब जीरो पे पहुंच गया। उसके बाद यहां से जो H प्लस आयोन्स है, H प्लस आयोन्स, सॉरी OH माइनस आयोन्स, क्योंकि बेस की बात कर रहे हैं अपन, तो बेस में OH माइनस आयोन्स रहते। सो OH माइनस आयोन्स 8 9 10 में वीक रहते, वीक बेस रहते। जैसे जैसे 11 12 13 14 पे जाएंगे, OH माइनस आयोन्स स्ट्रॉन्ग बेस में बदल जाते हैं। तो ये स्केल जो है पूरी इंफॉर्मेशन अपने को दे रही, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है, और इनमें से एसिड में से फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कहाँ तक है, वीक एसिड कहाँ तक है, वीक बेस कहाँ तक है 8 9 10, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ तक है 11 12 13 14 तक है, राइट 14 तक है। सो ये एसिड में हमेशा H प्लस आयोन्स रहते और बेस में OH माइनस आयोन्स रहते, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है अवेलेबल, एक चीज समझ में आ गई अपने को कि पीएच स्केल इट कंसिस्ट ऑफ 1 टू 14, राइट 1 टू 14, 1 से लेके 14 तक इसके वैल्यूज रहते हैं, वैल्यूज। द पीएच स्केल वाइडली कहाँ पे यूज होती, पीएच स्केल कहाँ पे यूज होती, वैसे तो बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होती, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होती केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसके बाद एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में, उसके बाद मेडिसिन में। इस तरीके से बहुत सारे यूजेस है पीएच स्केल के। अब इसमें से आपको मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा आप अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे अपन, तो सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर कितना पीएच स्केल, मतलब एग्रीकल्चर में जो सॉइल है, जो वाटर है, उसका कितना
पीएच वैल्यू मेंटेन रहना, इसकी इंफॉर्मेशन भी पीएच स्केल से अपने को क्लियरली मालूम होता है कि सॉइल कितना एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, वाटर कितना एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पीएच स्केल से मिल जाती है। इवन यहाँ पे एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा मैं, वो है ब्लड। जो इंसान का ब्लड है, वो ब्लड की वैल्यू भी पीएच स्केल से अपन निकाल सकते हैं कि हमारा ब्लड के अंदर जो पीएच वैल्यू कितनी है। अब घुमा फिरा के इतनी सारे बातें हुए, तो उसमें हम एक चीज समझे, पीएच स्केल मतलब द स्केल दैट मेजर्स हाउ एसिडिक, कितना एसिडिक है सॉल्यूशन, और बेसिक है सॉल्यूशन, मतलब बेसिक मतलब अल्कलाइन है इन ए सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा पीएच स्केल के बारे में, जितना भी मैं समझाया आपको। पीएच स्केल मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं आप इसको। इंट्रोड्यूस कराए सबसे पहले सोरेनसन इन द ईयर 1909 में। ये स्केल एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देती है अपने को H प्लस आयोन्स की। ये जो स्केल है पीएच स्केल सोरेनसन 1909, अच्छी तरीके से याद रखने के लिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। स्केल फॉर मेजरिंग क्या मेजर करते हैं? हाइड्रोजन आयोन्स को मेजर करते हैं। किसके अंदर रहते हैं हाइड्रोजन आयोन्स? जो भी हम सॉल्यूशन लिए उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयोन्स है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देते? पीएच स्केल से अपने को इंफॉर्मेशन मिलती। पीएच स्केल में जो पी है मतलब इट्स ए पावर ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स। सो उसको आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। आप पीएच स्केल की बात कर रहे थे, तो पीएच स्केल में 1 से लेके 1 से लेके 14 तक वैल्यूज रहते हैं। जो बीचों बीच है वो है 7। जो 1 से लेके 6 है इनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और 8 से लेके 14 तक जो वैल्यूज है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। 1 से इसमें फिर क्लासीफाई हो रहा, 1 से लेके 3 तक जो भी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो 4 से लेके 6 तक है उसको बोलते हैं वीक एसिड। फिर इसमें भी क्लासीफाई हो रहा, 8 से लेके 9 10, 8 से लेके 10 तक को क्या बोलते हैं? वीक बेस। और 11 से लेके 14 तक को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। 7 क्या है? सॉल्ट है, न्यूट्रल भी बोलते हैं उसको अपन। प्योर वाटर एग्जाम्पल दिया मैं यहाँ पे, प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर रहता वो एग्जाम्पल है उसका। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 14 वैल्यूज, मैं तो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं अपन 14 वैल्यूज रहते हैं। उसके बाद द पीएच स्केल इज वाइडली यूज इन केमिस्ट्री, केमिकल्स की मेजरमेंट के लिए, केमिकल्स के जो सोल्यूशंस रहते हैं उसको मेजर करने के लिए। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता, एग्रीकल्चर में स्पेशली बोला ना, सॉइल और वाटर की वैल्यू पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए। अगर ज़्यादा एसिडिक रहा सॉइल या बेस रहा, तो जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है उसमें कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाना है उसकी इंफॉर्मेशन अपने को ये आसानी से मिलती है। और उससे अपन अकॉर्डिंग सॉइल के हिसाब से, अगर ज़्यादा एसिडिक है उसको बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं सॉइल को। तो ज़्यादा अगर एसिडिक है उसमें अगर कोई अनाज उगाना चाह रहे हैं अपन, तो उसमें क्या होता, मुश्किल होता। इसीलिए अपन सॉइल का एसिडिक नेचर या बेसिक इन नेचर जो भी है वो पीएच स्केल से मालूम कर लेते हैं। उसके बाद उसी तरह वाटर में भी रहता, और इंसान के ब्लड में भी पीएच वैल्यू का बहुत बड़ा रोल रहता। स्केल दैट मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक अल्कलाइन इन सॉल्यूशन। एक स्केल क्या है जो हम यूज कर रहे हो? पीएच स्केल। क्या मेजर करती है वो? एक्चुअली एसिडिक कितना है और बेसिक कितना है एक सॉल्यूशन के अंदर, ये मालूम होता आपने को। ओके, तो यहाँ पे है एक्टिविटी 11। इसके बाद पीएच स्केल पढ़ने के बाद हम आए एक्टिविटी 11 के ऊपर। एक्टिविटी 11 में टेस्टिंग पीएच वैल्यूज यूजिंग पीएच पेपर। टेस्टिंग पीएच वैल्यू यूजिंग पीएच पेपर। सीरियल नंबर में मैं 1 2 3 लिख चुका हूँ, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं? सॉल्यूशंस ले रहा हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कलर ऑफ पीएच है वो कैसा रहता, रेड में रहता, रेड में। उसके बाद जो अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू वो है 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। ओके, सो मतलब क्या है 3, मतलब मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियसली अपन देखे थे कि अगर वैल्यू 1 से लेके 3 तक है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, आपको मालूम हो गया कि वो एसिडिक है, बोले तो वैल्यू से समझ में आ रहा अपने को कि एसिडिक है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखेंगे, एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या है ये, CH3COOH, क्या है ये, एसिटिक एसिड। इसको आप एथोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब ये कौन से कलर में रहता, पैरेट ग्रीन कलर में रहता है ये, पैरेट ग्रीन कलर में। इसकी वैल्यू 4.7 है। अगर वैल्यू 4.7 है तो नेचर ऑफ सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है, ये एसिडिक है, लेकिन वीक एसिडिक है, वीक एसिड है, ठीक है। ऐसा अपन पीएच स्केल से इंफॉर्मेशन को लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम, Cl मतलब क्लोराइड। इसमें जो कलर है वो है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, वैल्यू है 6.0। और जो नेचर ऑफ, देखो आप 6.0 अगर पीएच स्केल पे है तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉल्ट। अब 6.0 है सर, आप वीक एसिड भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, NaHCO3, NaHCO3, इसका कलर क्या है, डार्क ग्रीन। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कलर है पीएच स्केल पे वो डार्क ग्रीन आता, कब, अगर पीएच वैल्यू 9 रही तो। मतलब ये है, ये माइल्ड नॉन कोरोसिव, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, ठीक है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस बोल सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट, इस तरीके से जितने भी हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख ले रहे हैं अपन। मान लो कि मैं सॉल्यूशन लिया, नेक्स्ट कौन सा सॉल्यूशन लूं मैं, NaOH लेंगे। अब इसका जो कलर है वो है डीप ब्लू रहता, डीप ब्लू, पीएच वैल्यू 14, 14 है तो मतलब बेस है, ये 14 है तो बेस है, ये हमको मालूम है। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का कलर कैसा रहता, ग्रीन, पीएच स्केल पे कैसा था, ग्रीन कलर, कलर ऑफ पीएच मतलब ग्रीन। ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कलर्स, ये पीएच स्केल के कलर्स हैं, हर वैल्यू को अलग अलग कलर आता। अब ये तो ग्रीन है मतलब 7, न्यूट्रल, न्यूट्रल लिख लेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट सॉल्यूशन है कॉफी, कॉफी, कॉफी सॉल्यूशन लेके अगर चेक करेंगे अपन
पीएच स्केल से तो पैरेट ग्रीन रहता। इसकी वैल्यू है 5, मतलब माइल्ड एसिडिक, माइल्ड एसिडिक। टैप वाटर, नल का पानी है, पीएच स्केल पे जो कलर आता वो है ग्रीन, और उसकी वैल्यू रहती करीब 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 6.8 रहती, मतलब ये भी न्यूट्रल में आता, यह तो वीक एसिडिक में आता। ठीक है, वे सारी इंफॉर्मेशन हम लिख लिए। इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट था पीएच स्केल, उसी के बेस पे ये टेबल बनाए हम क्या क्या सॉल्यूशंस लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, उसके बाद CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, उसका नाम है इथोनिक एसिड भी बोलते हैं उसको, NH4Cl, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद है डिस्टिल्ड वाटर और कॉफी, देन टैप वाटर। उनके सारे के सारे सॉल्यूशंस के जो भी कलर्स आने वाले पीएच स्केल पे वो हम यहाँ लिखे, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे लिखे, और उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख लिए इस तरफ, इस कॉलम में। जितने भी हम अभी सॉल्यूशंस इस एक्टिविटी में, इसके पहले की एक्टिविटी में लिए, तो हम उसके फुल फॉर्म्स जो भी है याद कर लेंगे। HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH है तो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं उसको। NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है। CH3COONA मतलब सोडियम एसीटेट, ये भी एक सॉल्ट है, और सोडियम एथोनेट भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है NaHCO3, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं आप, एक सॉल्ट है। उसके बाद Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, और वो कैसा रहता, सॉल्ट रहता, राइट। उसके बाद NaOH मतलब फुल फॉर्म क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कास्टिक सोडा बोलता है उसको, कास्टिक सोडा क्या है, वो बेस है, राइट, बेस है। सो इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। जब भी आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं और उनके फॉर्मूलेस लिख रहे हैं तो उनके नेम्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। इसके नीचे मैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी लिखा, नेचर ऑफ, देखो यहाँ पे ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट, ये एसिड है, ये एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, रोजाना जो जिंदगी है, जिंदगी में पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्लांट्स जो है थे, प्लांट्स और एनिमल्स, क्या रहता है, वो लोगों को पीएच सेंसिटिव रहते हैं। अगर थोड़ा भी पीएच वैल्यू अप एंड डाउन हुआ तो प्लांट्स और एनिमल सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता उनके लिए। मान लो अगर प्लांट्स के सॉइल के अंदर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गई तो इससे क्या होता, एसिड रेन होता, और एसिड अगर रेन हुआ प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर तो ये उनके लिए नुकसान पहुंचाता। वही अगर इंसान के अंदर ब्लड है, उसकी पीएच वैल्यू
कितनी रहना, अराउंड 7.4 रहना, 7.4। इससे बढ़ के या इससे कम हो गई अगर वैल्यू तो हेल्थ इश्यूज या हार्मफुल रहता हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है पीएच अगर चेंज हो गया, कॉज टूथ डिके, जो हमारे दांत पीले हो जाते या खराब हो जाते, या उसमें कीड़ लग जाता, उसकी वजह क्या है, हमारे जो माउथ में जो पीएच वैल्यू है, हमारे मुंह के अंदर जो पीएच वैल्यू है, अगर वो चेंज हो गई ज्यादा चाय पीने से या सही ब्रश नहीं करने से या बॉडी में कैल्शियम की कमी होने से, तो पीएच वैल्यू कम हो जाती, जिसकी वजह से क्या होता, टूथ डिके हो जाता। हमारे जो दांत है, जो टीथ है, वो किससे बनते, किससे बने हुए होते, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग कुछ है बोल तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे हमारे टीथ बने हुए रहते। लेकिन इस तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट को भी पिघलाने वाली चीज कौन सी है बोल तो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ के अंदर है, अगर वैल्यू कम हुई तो आपको मालूम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जो दांतों के अंदर फंसे हुए रहते, खाना खाने के बाद जो भी खाना बच जाता वो दांतों में फंसे हुआ रहता। अगर फंसे हुआ है खाना अगर, तो क्या होता, वो लोग वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते, एसिड रिलीज करते, और वो एसिड हमारे टीथ या टूथ को नुकसान पहुंचाते। कब नुकसान पहुंचा सकते हैं वो, अगर हमारी टूथ की वैल्यू 5.5 से कम है। लेस देन 5.5 है तो आप समझो कि आपको टूथ की प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको मेंटेन करना है, इसके लिए अपन क्या करते, रोज ब्रश करना पड़ता। ब्रशिंग टीथ इज द बेस्ट सोल्यूशन। खाना खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है। ये जो ब्रश करते हैं जिसमें अपन पेस्ट यूज करते हैं, वो पेस्ट का नेचर क्या रहता, वो रहता बेस। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे टीथ में फंसे हुए हैं, वो क्या रिलीज करे, एसिड रिलीज करे। और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। और बेस किसके अंदर है, पेस्ट के अंदर है। पेस्ट से अपन क्या करते हैं, ब्रश करते हैं अपने टीथ को, जिससे अपन अपने बॉडी में, अपने टीथ में, अपने मुंह के अंदर जो पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन रखने के लिए 5.5 अपने को क्या करना पड़ता, ब्रश करना पड़ता। नेक्स्ट है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच हमारा अगर चेंज हो गया तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती। हमारे स्टमक में HCl रहता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अगर खाना डाइजेस्ट होना है तो पीएच कम से कम अराउंड 1 to 2 रहना। पीएच की वैल्यू कितनी रहना स्टमक के अंदर, पीएच की वैल्यू कितनी रहना, 1 से लेकर 2 तक रहना। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रहना, जब ही जाके खाना डाइजेस्ट होता। क्या करता है ये, हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। सो पीएच बहुत बड़ा रोल प्ले करता, एक वैल्यू है जिसको अपन मेंटेन करना पड़ता। हेल्थी डाइट, हेल्थी हैबिट्स, ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए पीएच की वैल्यू मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद पीएच ऑफ सॉइल, जो भी सॉइल है जहाँ पे खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उसका पीएच वैल्यू भी मेंटेन रहना, अगर मेंटेन नहीं है तो वहाँ पे जो भी फसल, जो भी एग्रीकल्चर के चीज़ें आप मतलब फसल होगी वो पूरी नुकसान, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, राइट। फसल का जो ग्रोथ है उतनी अच्छी नहीं होती। क्यों ऐसा होता, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। अगर पीएच वैल्यू चेंज हो रही तो जो भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं।
पीएच वैल्यू कितनी रहना, अराउंड 6 से लेके 7.5 रहना, ये पीएच वैल्यू। सो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, पीएच वैल्यू अगर कम हो गई 6 से या 7 से अगर बढ़ गया तो सो क्या करना, अगर अच्छा सॉइल है नहीं है चेक करना है तो आपके पास पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो 6 से लेके 6.6 टू 7.5 जरूरी है, ये सॉइल की वैल्यू रहना, तभी जाके एग्रीकल्चर लैंड में आप जो भी फसल उगाएंगे वो अच्छी रहती। एक बार रिकैप करेंगे फिर से एक बार, तो जो हम पढ़े अभी, सबसे पहले हम पढ़े यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में पीएच की वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले प्लांट्स, जो प्लांट्स है, प्लांट्स और एनिमल्स पीएच को थोड़ा भी अगर चेंज हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स पीएच सेंसिटिव रहते हैं बहुत ज्यादा। मतलब अगर मान लो 5.6 से कम हो गया तो क्या होता, जो बारिश होती वो एसिड रेन रहती। 5.6 से कम नहीं होना, 5.6 से अगर कम हुआ तो एसिड रेन होती और वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदायक रहती। हमारा ब्लड की जो वैल्यू है वो 7.4 मेंटेन रहना, अगर इसमें थोड़े चेंजेस अगर आ गए तो समझ लो कि वो हमारे लिए हार्मफुल है। उसके बाद पीएच चेंज कॉजेज टू डिके, अगर हमारा जो पीएच वैल्यू, अगर हमारे माउथ के अंदर अगर पीएच वैल्यू अगर कम हो गई 5.5 से, जो हमारे दांत है वो किससे बने हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं। हमारे दांत खराब होने की वजह क्या है, ज़्यादा मीठा खाने से या ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस यूज़ करने से या टूथ सही टाइम पे ब्रश नहीं करने से, और खाना खाने के बाद जो भी दांत में फंसा हुआ है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वहाँ पे एसिड रिलीज करते। जो खाना टीथ के अंदर फंस गया वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते, एसिड रिलीज करते, और ये एसिड हमारे टूथ के लिए खतरनाक है। इसीलिए हमारे टीथ के पास जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। कौन से फॉर्म में रहता बेस, पेस्ट, मतलब जो भी हम कॉलगेट, जो भी पेप्सोडेंट जो भी यूज करते हैं वो क्या रहते, उनका नेचर क्या रहता, बेस रहता। सो जो भी एसिड हमारे दांतों में है उसको अपन क्या करते, बेस में कन्वर्ट कर देते, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते और रिड्यूस कर देते बेस में, या कन्वर्ट कर देते बेस में। आप उसको ब्रशिंग के जरिए करो या कैसे भी करो, 5.5 से कम अगर हो गया तो 2D के प्रॉब्लम शुरू हो जाती। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी पीएच वैल्यू बहुत जरूरी है। खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो वैल्यू है पीएच स्केल पे 1 से लेके 2 तक रहना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रहना जिससे खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सकता। अगर ये पीएच वैल्यू 1 से लेके 2 तक नहीं रही तो खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती। उसके बाद पीएच ऑफ सॉइल, खेतों में जो सॉइल मट्टी है उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं अगर पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो गई तो। सो पीएच वैल्यू एक्चुअली एग्रीकल्चर लैंड के लिए कितनी होना, 6 से लेके 7.5 रहना। आई होप आप लोगों को मैं इस तरीके से रिवीजन भी करा रहा हूँ तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप अपने पास जो भी नोट्स है, टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक्स है, उनको भी एक बार रेफर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता। अब यहाँ पे इससे पहले हम क्या क्या अभी तक जो पढ़े, हम पीएच स्केल के बारे में पढ़े और पीएच स्केल एवरीडे लाइफ में किस तरीके से पीएच की वैल्यू हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, पीएच का मेंटेन रहना हमारे बॉडी के लिए और प्लांट्स एनिमल्स के लिए और एग्रीकल्चर लैंड के लिए कितना ज़रूरी है, ये हम समझ चुके। अब इस उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हो फैमिली ऑफ सॉल्ट, जैसा हमारी फैमिली रहती उसी तरह सॉल्ट की भी फैमिली रहती। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अब अपन इससे पहले अपन क्या पढ़े थे वो आपको बोल दूं मैं, सॉल्ट्स के बारे में। जब भी एसिड बेस के साथ मिलता, एसिड बेस के साथ मिलता गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड जब भी
एसिड बेस के साथ मिलता तो क्या प्रोड्यूस करता, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे इस टेबल में सारे वही है, देखो आप यहाँ पे लिख दिया मैं सीरियल नंबर 1 में क्या लिया मैं, एसिड, ऊपर क्या है बेस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉल्ट, मतलब और एक क्या रहता है यहाँ पे, वाटर भी रहता। ठीक है, वाटर भी रहता। सबसे पहले एसिड लेंगे H2SO4 जिसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। बेस में क्या लेंगे, KOH, क्या बोलते हैं उसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिड मतलब H2SO4 बेस के साथ KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता तो क्या प्रोड्यूस करता, पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस करता, पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा। ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एसिड हमारे पास है H2SO4 जिसको हम क्या पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। और जब ये बेस के साथ मिलता जैसे कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या प्रोड्यूस करता, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करता प्लस वाटर भी प्रोड्यूस करता, वाटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सीरियल नंबर 3, H2SO4 एक एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ मिल रहा वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल रहा। क्या प्रोड्यूस कर रहा वो, कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ मिल रहा है ये, MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोड्यूस कर रहा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ सॉल्यूशन HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब रिएक्ट करता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या प्रोड्यूस करता, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। क्या है, नाइट्रिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता तो क्या प्रोड्यूस करता, सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करता। उसी तरह नेक्स्ट H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रोड्यूस कर रहा, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। जब HCl NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल रहा, कौन, HCl जब रिएक्ट कर रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो क्या प्रोड्यूस हो रहा, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा। सो इस तरीके से जब एसिड बेस के साथ मिलते तो इस तरीके से क्या होता, सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते। तो ये जो है ये सारे के सारे सॉल्ट्स है, ये सारे के सारे बेस है और ये है एसिड्स। ठीक है, इसमें एक चीज और है, यहाँ पे हर बार यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हमें लेकिन हर बार में वाटर प्रोड्यूस होता। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता। अब जो हम यहाँ पे एग्जांपल्स लिए और यहाँ पे जो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ तो हम ये समझ गए कि ये किसका पार्ट था, ये कब होता, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता। राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है ये सब कुछ। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो टेबल हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास टेबल है इसमें अपन इसको देखते हुए इसमें से फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट अलग अलग कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट में से सोडियम मतलब जो जिसको इसमें से जो भी Na लगे हुआ है Na
वो लिखना है मेरे पास। क्या लिखे हुआ है? Na मतलब Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। Na2 Na2SO4 सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट कौन सा है? देखो आप इसको बड़ा कर लेंगे अपन ऐसा। और क्या है? सोडियम सल्फेट हो गया। ओके, सोडियम सल्फेट हो गया। नेक्स्ट NaCl, NaCl लिख लेंगे। NaCl, NaCl और कुछ है? NaCO, Na सोडियम वाला यहाँ पे है सोडियम, ये भी सोडियम है, इसको और इसको लिख लेंगे। NaNO3 NaCO3, ये क्या है? सोडियम सॉल्ट्स है। इनकी फैमिली को अपन अलग कर लिए। नेक्स्ट फैमिली ऑफ क्लोराइड, फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट को अलग कर लेंगे। क्लोराइड, जिसमें भी क्लोराइड आ रहा, देखो आप इसमें क्लोराइड कहां पे आ रहा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl। और एक कौन सा है क्लोराइड? यहां पे भी आ रहा, NaCl, NaCl, NH4Cl। ये थे फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। और फैमिली ऑफ सल्फेट इस तरीके से अलग कर देते जाएंगे जल्दी जल्दी। सॉल्ट, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट कौन से है? देखो आप, सल्फेट, जिसमें सल्फेट आ रहा, किसमें आ रहा सल्फेट? देखो आप, Na2, ये भी सल्फेट है, मतलब K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और क्या है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है? पूरे सल्फेट की फैमिली है, लिख लेंगे। K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4। ये किसकी फैमिली है? सल्फेट। ये किसकी फैमिली है? क्लोराइड सॉल्ट, ये सल्फेट सॉल्ट। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट सॉल्ट। इसमें से भी अपन क्या करेंगे? कार्बोनेट सॉल्ट्स को अलग करके दिखाएंगे। कार्बोनेट किसमें है? सिर्फ एक ही है बस, NaCO3 में कार्बोनेट है यहाँ पे लिखे हुआ। सो NaCO3, NaCO3 फैमिली को बिलोंग करता, कौन सी फैमिली को? कार्बोनेट सॉल्ट की फैमिली को बिलोंग करता। सो इस तरीके से जो भी हम ये इंफॉर्मेशन लिखे यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट मतलब Na2SO4, NaCl, NaNO3, NaCO3, ये क्या है? सब सोडियम सॉल्ट्स है। फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट बोले तो NaCl, NH4Cl, ये सब क्लोराइड सॉल्ट्स है, इनकी फैमिली को बिलोंग करते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट सल्फेट बोले तो K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4। फैमिली ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट बोले तो NaCO3। आई होप जितने भी मैं एक्सप्लेन करा अभी आप लोगों को, ये एग्जाम्पल्स इस तरीके से मैं पहले टेबल बनाया, और टेबल बना के मैं एसिड जब भी रिएक्ट करती बेस के साथ में,
तो क्या प्रोड्यूस करता, सॉल्ट प्लस वाटर। ये था रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट था। उसी तरह मैं डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स लिया इस तरफ और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस लिया इस तरफ, दोनों को रिएक्ट कराया, जो भी प्रोडक्ट आया हमारे पास वो क्या था, सॉल्ट प्लस वाटर। हर बार में सॉल्ट प्लस वाटर है, लेकिन इसमें भी कुछ क्लोराइड्स थे, कुछ थे सोडियम थे, कुछ क्या थे, सोडियम थे, कुछ सोडियम थे, कुछ क्लोराइड सॉल्ट्स थे, कुछ सल्फेट सॉल्ट्स थे और कुछ कार्बोनेट सॉल्ट्स थे। अब यहाँ पे है पीएच ऑफ सॉल्ट। मैं क्या करा, पीएच ऑफ सॉल्ट और पीएच ऑफ सॉल्ट्स में से सबसे पहले मैं एक टेबल बना लिया यहाँ पे। सीरियल नंबर सॉल्ट्स जो भी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, पूरे सॉल्ट्स है, उनकी वैल्यू, पीएच वैल्यू और उनका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, न्यूट्रल है, वो हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेंगे। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। NaCl को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे जिसकी पीएच वैल्यू 7 आ रही। कैसा आ रही, अपन क्या करते, सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ऐड करना है डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर जिसकी पीएच वैल्यू रहती 7, एग्जैक्टली रहती 7, मतलब न्यूट्रल है ये। जब आप इसके अंदर, ये डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अगर आप सोडियम क्लोराइड डालेंगे, NaCl डालेंगे, तो क्या होता, जब हम लिटमस पेपर या इंडिकेटर यूज करके चेक करेंगे इसको, या इसका कलर देखेंगे अपन पीएच स्केल के अकॉर्डिंग, तो क्या होता, पीएच स्केल अगर 7 आ रहा, पीएच स्केल पे इसका जो कलर है वो 7 आ रहा, तो हम बोलेंगे कि ये एसिडिक। 7 आया तो क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल है बोलेंगे इसको, ठीक है, न्यूट्रल। उसी तरह फिर एल्यूमिनियम लेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पीएच वैल्यू उसकी भी 7 आ रही, तो वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। उसी तरह नेक्स्ट कॉपर सल्फेट लेंगे जिसकी वैल्यू 7 से कम आ रही, तो क्या है, वो एसिडिक है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू भी <7 आ रही, तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू <7, 7 से बढ़ के आ रहा, तो क्या बोलना है उसको, बेसिक इन नेचर। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट <7 आ रही, तो वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, बेसिक इन नेचर। इसी तरह सोडियम एक्टेट, सोडियम एक्टेट क्या आ रही वैल्यू इसकी, <7, मतलब ये भी क्या है, बेसिक इन नेचर है। सो इस तरीके से जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं उनको सबको अलग अलग तरीके से हर बार में टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसकी पीएच वैल्यू चेक करना है, और उससे पीएच के वैल्यू से अपने को मालूम हो जाता कि वो एसिडिक है या बेस है या न्यूट्रल है। अब यहाँ पे उसके बाद पीएच के सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का पीएच चेक करने के बाद सॉल्ट्स है क्या, ओके। अब क्या करेंगे अपन, थोड़ा सॉल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सॉल्ट्स क्या है बोले तो ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। सॉल्ट्स क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड मतलब जब भी एसिड बेस के साथ मिलके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स क्या रहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रहते हैं। क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इलेक्ट्रिकली सॉल्ट्स क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे NaCl का, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड,
ये तो केमिस्ट्री का नाम है सोडियम क्लोराइड, जो घर में अपन घर में जो यूज करते हैं उसको भी सोडियम ही बोलते हैं। अपन जो यूज करते हैं वो है कॉमन सॉल्ट बोलते हैं अपन उसको, अपन नमक दो बोलते हैं, राइट। तो केमिस्ट्री में नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड बोले तो भी एक ही है, कॉमन सॉल्ट मतलब वही NaCl कुछ बोलते हैं, राइट। अभी अपन जो भी पढ़े उसको फिर से एक बार देख लेंगे। अपन पढ़े सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या रहते हैं बोलते हो, आयोनिक कंपाउंड्स रहते हैं, क्योंकि जब एसिड बेस के साथ मिलके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं अपन, आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। और क्या है, हम यहाँ पे लिए NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। उसको कॉमन सॉल्ट भी मतलब कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। और ये स्पेशली घर में किस लिए यूज होता है, टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, टेस्ट के लिए यूज करते हैं बस उसको। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल लेंगे अपन, शायद रेड पेन उतना अच्छा नहीं है। Na सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये कब बनता, NaCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता, तो इसको अपन एक इस सॉल्यूशन को, जब NaCl सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता तो क्या प्रोड्यूस, इसको इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का नाम है, वो है ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl को H2O मतलब वाटर के साथ जब मिक्स करते अपन तो क्या बनता, ब्राइन सॉल्यूशन बनता। NaCl जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा और हम इस ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इस ब्राइन सॉल्यूशन के जरिए अपन क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो क्या प्रोड्यूस करता जब ये बनता NaOH प्लस क्लोरीन और क्लोरो प्लस H2, ठीक है। सो NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इस प्रोसेस को जब हम करंट सप्लाई करें, इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करें ब्राइन सॉल्यूशन को, तो क्या हुआ, NaOH प्लस Cl प्लस H2 आया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली बोलते हैं, क्लोरो एल्कली। यहाँ पे क्लोरो मतलब क्लोरीन को बोलते हैं, एल्कली मतलब NaOH को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, क्लोरीन एनोड की तरफ गया और जो गैस है वो कैथोड की तरफ गई, और NaOH जो है वो क्या रह गया, एक्यूएस ही रह गया। सो फिर से एक बार क्या पढ़े अपन, NaOH के बारे में पढ़ रहे थे अपन, NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कब बनता है, कब फॉर्म होता, मतलब जब NaCl सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ मिलता, जब हम पानी के साथ मिला दिए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोले। इस ब्राइन सॉल्यूशन को मतलब NaCl प्लस H2 को अपन इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट सप्लाई करे तो तब क्या प्रोड्यूस करता है, ये NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली बोलते हैं, क्लोरो एल्कली, जिसके अंदर अपन करंट सप्लाई करते हैं, करंट को पास करते हैं, इसके जरिए ब्राइन सॉल्यूशन के जरिए। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन एनोड की तरफ गई, कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गया और NaOH क्या बन गया, एक्यूएस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर, Ca calcium hydroxide plus chlorine gives CaOCl2 plus H2O। आप ब्लीचिंग पाउडर को इस तरीके से लिख सकते हैं, CaOH2 plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O। ये जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर बना प्लस वाटर के साथ में। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके कई सारे यूजेस हैं। क्या यूजेस है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यूजेस आपको लिखना है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता। कॉटन की इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते। और कहाँ यूज करते, पेपर इंडस्ट्री में, वुड पल्प से पेपर बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर अवेलेबल है, उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को अपन रीएजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की मैं बात कर रहा था, इस कॉन्सेप्ट में ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे थे अपन। यहाँ पे उसका क्या करें अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरीन को हम रिएक्ट कराए तो क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर बना। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। क्या क्या यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर के, एक तो कॉटन की इंडस्ट्री में यूज होता, उसके बाद पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता, उसके बाद प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता, उसके बाद क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए भी इस्तेमाल होता ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेकिंग सोडा, जब NaCl वाटर CO2 NH3 gives NH4Cl plus बेकिंग सोडा, NaH4Cl प्लस ये है बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है इसके यूजेस क्या है, ये इसको अगर मैं बैलेंस करूं, जब हम इसको हीट करते तो यहाँ पे बैलेंस करना जरूरी है। तो रुक जाइए, थोड़ा इसको बैलेंस कर लेंगे। 2NaH, बैलेंस नहीं, ये आप ये ले लेंगे, पहले बेकिंग सोडा ले लेंगे। बेकिंग सोडा को अगर गर्म करे, NaHCO3 को गर्म करे अपन, तो क्या रहता है, Na2CO3 मिलता अपने को, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो रिएक्शन है बेकिंग सोडा का, ये पूरा इक्वेशन है ना, यहाँ पे बेकिंग सोडा, ये वाला बेकिंग सोडा है। और इसके यूजेस क्या है देखो आप, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता,
Na2CO3 बनता प्लस H2O बनता प्लस CO2 बनता। अब इसके यूजेस क्या है वो भी लिख लेंगे। एक तो केक के लिए यूज होता, केक को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज होता बेकिंग सोडा। केक या ब्रेड होने दो, केक या ब्रेड सॉफ्ट मुलायम करने के वास्ते बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड्स और माइल्ड एंटीसेप्टिक के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा मतलब NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, जब हम उसको ये हटा दीजिए, इट गिव्स राइस NH4Cl प्लस NaOHCO3, ये बन गया बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा है उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्या क्या यूजेस है बेकिंग सोडा के, बेकरी में काम आता, एंटासिड्स के लिए काम आता, और माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है ये। ठीक है, माइल्ड एंटीसेप्टिक। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स समझ में आ रहे होंगे। जितना हो सके वीडियोस को बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा। नाम है वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्लस 10H2O gives Na2CO3 10H2O। यहाँ पे जो 10H2O 10 है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वॉशिंग सोडा को हम ऐसे लिख लिए इक्वेशन में। उसके यूजेस क्या है लिख लेंगे। एक तो ग्लास, सोप और पेपर में, पेपर की इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता। उसके बाद सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स, बोरेक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इस कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता। बोरेक्स बहुत ज़्यादा यूज होता केमिकल इंडस्ट्रीज में। एक वाइट कलर का पाउडर है ये, बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में ग्लास के लिए, सोप के लिए, लेदर के लिए इस्तेमाल होता। और कहाँ पे यूज़ करते हैं अपन वॉशिंग सोडा, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। घर में कोई चीज़ वॉश करना है तो वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। नथिंग बट हम तो सोप्स यूज़ करते हैं। और पानी को रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, मतलब खारापन निकालना है। पानी का खारापन निकालना है तो कम करना है अगर पानी बहुत ज़्यादा खारा है, उस पानी के खारेपन को कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वॉशिंग सोडा से रिलेट करती हुई एक टॉपिक है, उसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो क्या है ये, इट इज द फिक्स्ड number of H2O molecules in one formula unit। जब भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात जब हो रही ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी सेम रहते हैं।
इट इज फिक्स्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन वन फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट में जो H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है वो चाहे LHS में हो RHS में, दोनों भी जगह सेम रहते। एग्जाम्पल लेंगे अपन। CuSO4 5H2O और CaSO4 2H2O। ये तो है जिप्सम। ठीक है, करना क्या है आपको, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है कॉपर सल्फेट। क्या लेना है? कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट लेना है और इसमें वाटर ऐड करना है। इसके अंदर वाटर ऐड करना है। ओके, सो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऐड कर दिए कॉपर COPP। ठीक है, कॉपर CO, कॉपर सल्फेट। और ये वाटर ऐड नहीं कर रहे अपन, अपन यहाँ कर रहे हैं इसको गर्म कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसको अपन गर्म कर रहे हैं बर्नर से या समथिंग से। तो जो भी कॉपर सल्फेट में जो भी वाटर प्रोड्यूस है वो एवापोरेट होता। वाटर क्या हो रहा? एवापोरेट हो रहा और ये टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे जाके जम जा रहा। कॉपर सल्फेट का जो कलर था पहले ब्लू था, ब्लू। गर्म करने के बाद वो हो गया वाइट। जो भी वाटर प्रेजेंट था कॉपर सल्फेट में वो एवापोरेट होके ये टेस्ट ट्यूब के बाउंड्रीज पे, सरफेस पे आके, ठीक है, जम गया, फॉर्म हो गया। और गर्म करने से पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में था, गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट क्या हो गया? व्हाइट हो गया। तो अगर फिर हम इसमें जब व्हाइट हो गया कॉपर सल्फेट, अभी जो इसमें था टेस्ट ट्यूब में जिसको हम गर्म कर रहे थे, तो वाटर एवापोरेट हो जाने के बाद कॉपर सल्फेट जो था ब्लू था वो क्या हो गया? व्हाइट हो गया। अगर अब इसमें फिर वाटर ऐड करेंगे अपन, ऐड वाटर टू द टेस्ट ट्यूब, तो ये फिर से क्या होता? ब्लू हो जाता। इस तरीके से गर्म करते जाएंगे हम तो वो व्हाइट होता, फिर हम वाटर ऐड करेंगे तो फिर कॉपर सल्फेट्स क्या होते हैं? ब्लू में हो जाते हैं। तो क्या समझ में आया अपने को? वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला, वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोड्यूस होते या फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स रहते एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स? कितने हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और इससे पहले जो वॉशिंग सोडा हम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे कितने हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये है एग्जाम्पल था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, जिसके अंदर एक वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी भी करके देखे और ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख के भी देखे, जहाँ पे 5, 2 और 10 जो भी आया वो क्या था? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो आप, जिप्सम CaSO4 और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 2 है। जब आप जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या होता? इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या प्रोड्यूस करता वो? CaSO4 यहाँ पे 1/2 H2O, half H2O, 1/2, 1/2 H2O। जिप्सम को हम जब गर्म करें तो क्या हुआ? इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या प्रोड्यूस हुआ? CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O। ये जो कैल्शियम
सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके यूजेस है, जो भी हम टॉपिक पढ़े वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर हम एक टॉपिक में आए, इसके बाद वाला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं अपन, POP। मोस्टली सीलिंग्स के लिए, डेकोरेशंस के लिए घर में POP कराते सीलिंग के ऊपर। तो ये POP का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। CaSO4 1/2H2O plus 1/2H2O gives CaSO4 2H2O। ये इसका फॉर्मूला है। क्या क्या यूजेस है POP के, वो भी लिख लेंगे यूजेस। एक तो है प्लास्टर फॉर बोन्स, ठीक है, बोन्स के लिए प्लास्टरिंग के लिए यूज करते हैं, टॉयज के लिए यूज करते हैं, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, ओके। तो इससे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा। कुछ भी डाउट्स है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट्स रहे तो हम एक लाइव क्लास करेंगे इसके ऊपर, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। ओके, तो क्या पढ़े थे हम, ये जो है लास्ट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्टकट में इसको शॉर्ट फॉर्म में POP पॉप भी बोलते हैं। इसका एक्चुअल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसका ये फॉर्मूला है और इसके यूजेस है। बोन्स जब टूट जाते तो पट्टी बनने के लिए इस्तेमाल होता POP, टॉयज बनाने के लिए यूज होता, और घर में डेकोरेशन